बाहरी मौन आंतरिक उत्सव आध्यात्मिक की वो रेयर अवस्था, बहुत रेयर साधक होते हैं जो इस अवस्था को इस तरीके से इस पे जो है विजय प्राप्ति करते हैं और इस अवस्था में कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करते हैं रहने में। बाहरी मौन आंतरिक उत्सव, ये जितना सुनने में सिंपल है उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी इस अवस्था का मेंटेनेंस है। ये वो अवस्था है जिसको पा लेना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, परंतु कॉम्प्लेक्सिटी इसकी इतनी ज्यादा, ये आपके मस्तिष्क से जिस तरीके से खेल खेलता है, उस ध्यान अवस्था में जब इसे चलता फिरता ध्यान भी आप कह सकते हैं, ये वो साधक की अवस्था होती है जो वो एक क्षण के लिए, दो क्षण के लिए, आधे घंटे के लिए, फिर उसके दूसरे घंटे में वो उस अवस्था से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर अगर वो उसमें वापस आ भी जाए तो ये जो ब्रेक एंड मेक, ये जो उससे कमिंग आउट एंड गेटिंग इन की जो ये कंसिस्टेंसी ब्रेक होने का जो क्रिया होती है, एक बार अगर इस क्रिया को आपने अपने अंदर एनग्रॉस कर लिया तो फिर आप ध्यान की परम अवस्था इसे नहीं कह सकते। और ये वो अवस्था जिसे हम परम कह सके, ये वो होकर भी नहीं हो पाता है, किंतु कि इसमें कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जा रही होती है। ये नहीं कि आपने इतने का कमिटमेंट किया, आप आज करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, कोई भी इससे फायदा नहीं होने वाला। इनफैक्ट अगर आपने आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, तो परसों और आज का किया भी आपका व्यर्थ जाएगा। तो इससे अच्छा है आप ना करें, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। परंतु अगर आप करें तो उसको, उसमें कंसिस्टेंसी अगर आपने नहीं रखी तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा। मैं इसको इसीलिए रिपीट बहुत बार कर रही हूँ कि साधक जन जो होते हैं शुरुआत में एक्साइटेड होकर एक चीज में कूद पड़ते हैं, क्योंकि इंसान की एक वृत्ति होती है, इंसान की वृत्ति होती है कि जब भी हम कुछ नया नया करें तो उसको हम पकड़ के बैठ जाते हैं और उसको हम एंजॉय करने लगते हैं। तो शुरुआती तौर में पूरे जोर शोर से साधक उसको करता है, 1 2 3 क्या, 1 हफ्ते भी करता है, और 2 हफ्ते का अगर उसने संकल्प किया, दूसरे हफ्ते में ढीला पड़ जाता है, दूसरे हफ्ते में उसने सिर्फ 3 दिन 4 दिन किया, तीसरे हफ्ते में 1 दिन किया और चौथे हफ्ते में किया ही नहीं, फिर हफ्ते स्किप होने लगेंगे, फिर महीने में 1 बार करेंगे, फिर साल में 1 बार। तो उससे ये मजाक बनाने से अच्छा है कि हम ना करें, क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि इस चीज को इस तरीके से ब्रेक ले लेके करना मतलब आप उसका इम्पैक्ट खत्म कर रहे हैं। आप पहली बार आप एक पिक्चर देखिए, एक फिल्म देखिए पहली बार, उसी फिल्म को आप दूसरे बार देखिए, सिर्फ 3 दिन बाद आप देखिए उसका इम्पैक्ट पहली बार पे जो आपका होगा, दूसरे बार में वो इम्पैक्ट, यहाँ तक कि अगर आप 10 साल बाद भी आप उस फिल्म को देखेंगे तो पहली बार में जो इम्पैक्ट हुआ था वो इम्पैक्ट आपको 10 साल बाद भी नहीं होगा। और एक बार अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, मतलब वो जो माइंडसेट जिसको आपने अचीव किया है, आपके माइंड को उस तरीके से आपने जिसे सेट किया है, जिस वृत्ति को आपने कंट्रोल किया है, अपने सोचने समझने की, जिसको हम कहते हैं अपने नजरिए को, अपने माइंडसेट को, आपने उस पर विजय प्राप्त की है। चुप रहेंगे आप, चुप्पी साधे हुए होंगे, परंतु अपने अंदर उत्सव चल रहा होगा। वही अगर एक साधक इसको ब्रेक करे, फिर उसमें प्रवेश करे, फिर ब्रेक करे, फिर उसमें प्रवेश करे, फिर वो इस चीज को इस तरीके से कर रहा होगा कि धीरे धीरे ये जो अवस्था है उस पे असर होना बंद कर देगी। इस अवस्था से हम खेल नहीं सकते। ये वो अवस्था होता है जिसपे हमें गहरे रूप में मनन करना चाहिए। और अगर इस तरीके से आपके साथ हो रहा है कि आप एक क्षण में ज्ञान की उस अवस्था में जा रहे हैं, दूसरे क्षण में उससे आउट हो जा रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली उसको क्विट करके उसमें रुक के आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को उस स्तर पे एम्पावर करना होगा, अपने आप को उस चरण पे ले जाना होगा, उस लेवल पे पहले ले जाना होगा कि आप मौन साधना को अपने जीवन में उस तरीके से आप उस साधना को इंसाफ कर सके, उसके साथ जस्टिस दे सके, पूरे तरीके से न्यायपूर्वक आप मौन साधना को करें। मौन साधना को खेल के तरह करने से उसकी जो पॉसिबिलिटी आप पे वर्क करने की होती है, उन संभावनाओं को आप कहीं ना कहीं खत्म कर रहे होते हैं। तो वो संभावनाएं खत्म ना हो, इस तरीके से हम उसको न्यूट्रलाइज होने नहीं दे सकते। और उससे न्यूट्रलाइज ना हो तो मौन साधना से पहले आपको कुछ साधनाएं करनी होगी, जिससे कि आप उस योग्य हो जाएंगे, साधक का मस्तिष्क उस योग्य हो जाएगा कि अगर
अगर वो मौन साधना में उस अवस्था को उसने छू लिया जहां की बाहरी मौन है और आंतरिक उत्सव है, तो वो कंसिस्टेंट रह पाएगा उस पे, और वो साधना जितनी अंतरकाल के लिए आप उस साधना में है, जितने अंतरकाल के लिए आप वो मौन ध्यान कर रहे हैं, उसमें आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और कमिंग इन एंड कमिंग आउट ऑफ इट के प्रोसेस से आप बच जाए और कंसिस्टेंटली आप कंटिन्यूअसली उस अवस्था को उतने अंतरकाल के लिए जिसने का आपने संकल्प लिया है उसको आप संपूर्ण रूप से पूरा कर सके। आइए इसके स्टेप बाय स्टेप इसके जो चरण होते हैं हम उसके इंपैक्ट को डिस्कस करते हैं। शुरुआत आप करेंगे, आप अपने खाने पीने, सबसे पहले जो आपको शुरुआत करनी होगी, आपको अपना खाना पीना, अगर हम फिजिकल एस्पेक्ट करें, शारीरिक स्तर पे शारीरिक क्लेंजिंग का आपको हेल्प लेनी होगी। शारीरिक क्लेंजिंग से शारीरिक जो हमारे ये शरीर है, हमारे शारीरिक स्तर पे जो क्रियाएं, हमारे जो एक्शंस जो जिस तरीके से वो घटित हो रही है, उसकी सफाई के माध्यम से हम अपने आंतरिक स्तर की सफाई करेंगे। तो शारीरिक स्तर पे खान पान, जो भी भोजन आप अपने अंदर ले रहे हैं और जो भी आप अपने चक्षु के माध्यम से इंफॉर्मेशन आप अपने अंदर ले रहे हैं, यानी कि सोशल मीडिया और खाना पीना, इन दोनों का ही जो इनटेक होगा, इसको आपको पूर्ण रूप से इस पे वर्क करना होगा, इस पे एक डिसिप्लिन करना होगा, इसका एक डाइट प्लान करना होगा। खाने का डाइट, भोजन का डाइट, और जो आप कंटेंट देखेंगे उस कंटेंट इनटेक का डाइट। आप कुछ भी इम्प्योर चीज, और इम्प्योर चीज से मेरा मतलब जिसे आप जब किसी चीज को धर्म से और किसी चीज को अध्यात्म से जोड़ के इस तरह देखते हैं तो आप कहते हैं कि वेज नॉन वेज की बात हो रही है, या फिर आपने कोई सिनेमा देख लिया, कोई मूवी देख ली, कोई गाना देख लिया, कोई रोमांटिक जो गाना देख लिया तो आपके धर्म भ्रष्ट हो गया। ऐसी कोई नहीं, ऐसी बात या ब्रह्मचारी का भ्रष्ट हो गया। यहां पे प्योर इम्प्योर से ये मतलब है ही नहीं। जब बात अध्यात्म की आती है तो प्योर इम्प्योर से केवल दो चीजों का मतलब होता है। शुद्ध ज्ञान का इंटेक, मतलब कि आप जो भी शुद्ध ज्ञान वो है जो आपको प्रोडक्टिविटी की ओर ले जा रही है, जो आपके अंदर सफाई कर रही है। अशुद्ध ज्ञान का इंटेक वो होता है, वो इंप्योरिटी होती है जो आपके अंदर की ऑरा को कंटेमिनेट कर रही है, जो आपको डिटोरिएट कर रही है, डिमोरलाइज कर रही है, आपके सिस्टम को धीरे धीरे सिस्टमैटिकली वीक कर रही है कि आप सशक्तिकरण को प्राप्त ना होके आप वीकनिंग की ओर जाए, और धीरे धीरे आप अपने क्षमताओं को बढ़ाने के जगह में जो ऑटोमेटिक के अंदर जो ऑलरेडी जो समस्याएं हैं उन क्षमताओं को भी ऑटोमेटिकली वो क्षमताएं घटना शुरू हो जाए, और श्रम के माध्यम से हमारा आउटपुट प्रोडक्टिविटी पूरे तरीके से घट के हम कहीं के ना रहे। ये करता है गलत चीजों का इंटेक भोजन के माध्यम से और देखने के यानी कि बुद्धि के माध्यम से। शारीरिक ऊर्जा को किस तरीके से, अब हम दूसरे स्टेप में आते हैं। एक बार आपने अपने खान पान को मॉनिटर कर लिया, वेज खाए या नॉन वेज खाए, तेल मसाले वाले नहीं खाए। आपको जो भी खाना है वो हेल्दी होना बहुत जरूरी है। उसमें मसालों और तेल की जो मात्रा होगी वो उतनी ही होगी जितनी कि आपकी शारीरिक ऊर्जा को जरूरत है इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप एक सेडेंट्री लाइफ को लीड कर रहे हैं, सेडेंट्री मतलब जहां आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा ना हो, घंटों आप ऑफिस के चेयर में बैठ के कंप्यूटर वर्क करते हैं, आपका चलना फिरना बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो आपको बहुत ही हल्का रखना होगा अपना खाना। वही अगर आप बहुत श्रम वाला काम करते हैं, श्रम से मेरा मतलब है शारीरिक श्रम आपकी बहुत ज्यादा होती है। मान लीजिए कि आप सीमेंटिंग की किसी जगह में आप इस तरीके से काम कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आपको स्टेयर्स में आपको सुपरवाइजर है आप, तो आपको पूरे तरीके से जो है पूरी मॉनिटरिंग आपके जिम्मेदारी में है, तो सारा दिन आपको खड़े रहना होता है या ज्यादा से ज्यादा घंटे आपको जो है चल फिर के काम करना होता है। तो आपका जो खान पान का इंटेक होगा वो डाइट बहुत ही ज्यादा अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, तब आप कम ना खाएं। परंतु दोनों ही सिचुएशन में आपका अगर फिजिकल श्रम ज्यादा है तो आप तेल मसाला थोड़ा तो बढ़ा सकते हैं, परंतु बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारी शारीरिक ऊर्जा से ज्यादा अगर तेल मसाले होंगे हमें वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, हमें फोकस नहीं करने देगा, हमारे ध्यान को वो भंग करेगा, हमारे ध्यान को वो भ्रष्ट करेगा और कहीं ना कहीं हमारे फोकस को वो डिस्ट्रैक्ट करेगा। मन में अलग अलग तरीके के विचार आएंगे, अलग अलग तरीके की ख्याल आएंगे जो आप ऐसे ही बैठे रहे तो शायद ना आए, परंतु क्योंकि आप एक प्रोडक्टिव चीज कर रहे हैं, सकारात्मक चीज आप कर रहे हैं, तो वो ध्यान आपको भंग करेगी।
इस चीज को समझिए कि ये वर्क किस तरीके से हो रहा है। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर जो भी इनटेक आप लेते हैं, जिस तरीके से आप इनटेक ले रहे होते हैं, वो उसको चैनलाइज कर रही होती है, वो उसको एक तरीके से आप देखेंगे कि वो गार्ड कर रही होती है, वो उसकी जो सूची दे रही होती है आपको। उसकी सूची किस तरीके से मिलती है? सेल्स के माध्यम से। सेल्स के माध्यम से क्यों मिलती है? क्योंकि वहां अपने ब्रेन सेल ने, मेन आपके ब्रेन के हेड ऑफिस ने रिसीव कर लिया, उसके बाद वो सारे सेल्स को मैसेज पहुंचाएगी कि देखो इस तरीके का मैंने कोई न्यूज देखा है, अब सब कुछ जो है तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है, रिसेशन आ गया है, पूरा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, घर चलना बंद हो जाएगा। तो आपने नेगेटिव सिग्नल जो है यूनिवर्स को भेज दिया। वही अगर आपने पॉजिटिव सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आपने शुद्ध ज्ञान का जो है भोग किया, शुद्ध ज्ञान का भोग आप अंदर करेंगे, तो आप मॉरली इतने ज्यादा अपलिफ्टेड होंगे कि आपके जो ब्रेन के हेड ऑफिस ने पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा को लिया और उस सकारात्मक ऊर्जा को मैसेज फॉर्म में बॉडी के सारे सेल्स को दे दिया कि अब तुम्हारे साथ बेहतर होने से कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारा कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। इस सोच के साथ जब आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे तो आप किस चीज का हेल्प ले रहे हैं? आप शारीरिक ऊर्जा को हेल्प ले रहे हैं अपनी जो है मन की ऊर्जा को सफाई करने के लिए। और मन की ऊर्जा सफाई जब आप करेंगे तो साधक धीरे से, ये सेकेंड स्टेप हुआ, ये दूसरा चरण होगा। पहला चरण, दूसरा चरण, अब हम तीसरे चरण में आते हैं। शारीरिक योग आसना का किस तरीके से आपको योग आसना आप उस तरीके का चुने जिसमें बहुत ज्यादा आपका फिजिकल स्ट्रेस, मतलब एक तरीके का जो स्ट्रेन होता है। अगर आपने कभी, जैसे कि पश्चिमोत्तम आसन होता है जिसमें पूर्ण रूप से आपको झुक के अपने पैरों को अपने पूरे तरीके से उसको पकड़ लेना होता है। आपको अगर आदत नहीं है तो आपके जो घुटने हैं उसमें आप हल्का सा स्ट्रेस महसूस करेंगे। वही आप मत्स्य आसना का चुनाव कर सकते हैं, आप वज्र आसना का चुनाव कर सकते हैं, और वही आप सिंपल पद्मासन भी अगर बैठ के अगर आप 1 से 2 घंटे आप ध्यान करें तो आपके बैकबोन में आपको हल्का सा जो है स्ट्रेन आप अनुभव करेंगे। किंतु ये जो आसन होंगे इससे हम अपने फिजिकल पोस्चर, मतलब हमारे बाहर का जो शरीर के माध्यम से शरीर को हम चैनलाइज कर रहे होंगे, हमारे आंतरिक स्तर पे जो एक्टिवेट करने की जो क्रिया होगी, जो सकारात्मक ऊर्जा को एक्टिवेट करने की क्रिया होगी, उसको हम अपने शरीर के फॉर्म से उसका संचालन कर रहे होंगे। तो योग आसना का, या फिर अगर आप कोई और फिजिकल एक्टिविटी करना चाहे, यौगिक आसन हमारे वो खजाना है जिसकी साइंस, इसका योग का विज्ञान ही इस तरीके से हमारे हजारों सालों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने पतंजलि के माध्यम से जिस तरीके से जो योग आसन का वो विज्ञान जिस तरीके से दिया है कि अगर आप जिम में जाके 1-2 घंटे कोई एक्सरसाइज कर ले और केवल 20 मिनट, आप 20 मिनट एक योगासन को दीजिए, एक योगासन को कंसिस्टेंसी इसमें रखिए। ये होगा हमारा चौथा चरण। योग आसन को 20 मिनट आप सिर्फ दिन में दीजिए और इसमें कंसिस्टेंट रखिए। सिर्फ 20 मिनट आप देखेगा आपके जीवन में चेंजेस किस तरीके से आ रहे हैं। और हमारी जो जर्नी का जो गोल इस समय में जो संकल्प का है वो मौन साधना को, सक्षम रूप से मौन साधना को किस तरीके से हम एकम्प्लिश कर सकते हैं कि उससे हम कमिंग आउट एंड कमिंग इन वाले सिचुएशन को हम बीट कर सके। क्योंकि ये जो कमिंग इन एंड कमिंग आउट ऑफ द साधना वाली सिचुएशन होती है, मतलब आप एक आध्यात्मिक स्तर जिसमें जितना इसकी पोटेंशियल, इसकी जो पॉसिबिलिटी और संभावनाएं हैं आप पे वर्क करने की, उसको आप वीक कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप 3 दिन, 1 दिन, अगर आपका संकल्प 1 घंटे का भी मौन साधना हो तो वो सक्सेसफुली आप करें। उसमें भी अगर 5-5 हर 5 मिनट में आप प्रवेश कर लिया आपने उस मौन साधना के अंदर, जहां की बाहर जो है वो मौन है, अंदर उत्सव है, और 5 मिनट में आप बाहर चले गए, मतलब आपका जो दिमाग है वो ब्रह्मांड की पूरी यात्रा करके आ गया। आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हुआ, जो आपकी पुरानी मेमोरीज है वो सारे से वो होके आ गया। तो ये उस साधना को कमजोर करना हुआ जिस साधना की इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे पे हम आ गए हैं। अब 5वां और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट, इन चारों का कॉम्बिनेशन करके कंसिस्टेंसी। इन चारों, ये जो 4 स्तर है, इन चारों स्तर पे जब आप अपने आप पे वर्क करेंगे, आपको नियत बनानी होगी, आपको संकल्प इस तरीके से लेना होगा कि मैं इस पे कंसिस्टेंट रहूंगा। 1 हफ्ता तो 1 हफ्ते करूंगा, 2 हफ्ते तो 2 हफ्ते, 3 महीने तो 3 महीने, 2 दिन करे तो केवल 2 दिन करे, परंतु करे।
मौन साधना जिसकी इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जिसको आपने संपूर्ण रूप से अगर संकल्प लेके कर लिया तो आपके पूरे जीवन में कितने ज़्यादा बदलाव लाने में सक्षम है, उन पॉसिबिलिटीज़ को अपने अंदर इम्पैक्ट होने से आप स्वयं रोक दे रहे हैं इस तरीके से उसका मजाक बना के कि कभी अंदर जाए, उसके प्रवेश करे, उससे बाहर आ जाए। मतलब कमिंग इन एंड आउट ऑफ मेडिटेशन, ये बिल्कुल भी जो है रेकमेंडेड नहीं है। तो मौन साधना को करने से पहले इन 4 स्तर जिन पे हमने बात की है, इन चारों स्तर पे अपने आप को उस योग्य बनाइए। उसके बाद आप 1 से 2 महीने में ये पाएंगे कि आप मोटे मोटे इस योग्य हो गए हैं कि आप मौन साधना में जा सके। अगर कहीं कमिंग इन एंड कमिंग आउट का भी प्रोसेस होगा, अगर आप उसको जो है पूरे तरीके से बीट नहीं कर पाए, उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, तो बहुत ही कम उसमें आपका क्षति पहुंचेगी। पूछिए क्यों? इसलिए कम क्षति पहुंचेगी किंतु आप हर 5 मिनट में अंदर जा रहे हैं ध्यान के, बाहर आ रहे हैं। लेकिन तो इस तरह पे वर्क करने के बाद अगर आपने 3 दिन का मौन साधना का आपने अपनी जो संकल्प लिया, तो 3 दिन में ऐसा हो सकता है कि बीच में एक क्षण ऐसा आए या बीच में 3 से 4 बार, पूरे 3 दिन में सिर्फ 3 से 4 बार कुछ एक आध मिनट ऐसा हो कि आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हुए, परंतु फिर आपका दिमाग वापस आ जाएगा आपकी ध्यान साधना में, क्योंकि आप इसके लिए खुद पे वर्क कर रहे होंगे। मौन साधना में बिल्कुल भी आप दूसरों से, लोग साधक करते हैं, साधक बात नहीं करते हैं, साधक इशारे से जवाब दे रहे होते हैं। मौन खत्म हो गया वहीं। आप इतने इशारे से बात की या आपने सेल्फ चैटिंग भी कहीं कर लिया, मान लीजिए आप मौन है, आपने इशारों से भी बात नहीं किया, आपको पुरानी मेमोरी याद आ गई, आप किसी को कोस पड़े, किसी को कोस दिया आपने, या अपने आप को ही कोस दिया, अरे ये क्यों किया मैंने, तो ये क्यों किया मैंने, अगर आपने इस तरीके से माइंड से आप बात करना आपने शुरू कर दिया, तो मतलब उस क्षण के लिए आप ध्यान से बाहर है। मौन साधना यानी बाहर की चुप्पी, आंतरिक स्तर पे उत्सव। इसको बहुत अच्छे से समझिए। मौन साधना अर्थात बाहरी तौर पे चुप्पी, आंतरिक स्तर पे उत्सव। आपको कोई बाहर में कोई मनुष्य अगर देख रहा होगा तो वो पाएगा कि आप बिल्कुल चुप और शांत बैठे हुए हैं, परंतु आपके मन में सेलिब्रेशन चल रहा होगा। आप कोई मैरिज पार्टी चल रही है, रिसेप्शन चल रही है, कोई जॉइंट गेट टुगेदर चल रहा है, तो आप देखेंगे आप चुपचाप बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल मौन में हैं, आप चीजों को देख रहे हैं। आपने कोई चीजों से संन्यास लेके कट ऑफ करके खुद को 4 दीवारी पे बंद नहीं कर लिया है, परंतु सेलिब्रेशन जो आप बाहर देख रहे हैं, आपको दूसरा इंसान देखने वाला पाएगा कि ये इंसान बिल्कुल चुप है, शांत, इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, परंतु आपके अंदर ब्रह्मांड ऊर्जा के स्तर पे बहुत ही सक्रिय कार्य हो रहा होगा, बहुत ही एक्टिवेशन का प्रोसेस चल रहा होगा। और वो प्रोसेस क्या चल रहा होगा? उत्सव का। आपके अंदर सेलिब्रेशन चल रही होगी, आपके अंदर उत्सव चल रहा होगा। यही ध्यान की वो अवस्था होती है जो रेयर साधक इसमें पहुंच पाते हैं। और एक बार आप उसको अनुभव करिए, आप पाएंगे कि जीवन में अगर ये नहीं किया तो ये क्या हमने मिस आउट कर दिया। ये यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, वर्थ है, ये वर्थ है अपने आप को। आपका आंतरिक स्तर ही डिजर्व करता है, आप डिजर्व करते हैं इसको अनुभव करने का। इसको जरूर से कीजिए, स्वयं पर वर्क कीजिए। अगर आपकी स्पिरिचुअल कोच, टीचर, गुरु के निर्देशन में करें, बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्वयं को अपना गुरु, स्वयं को जो है उस तरीके से ट्रेनिंग करके अपने मस्तिष्क को, मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा, अगर आपके लिए बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट गुरु, बेस्ट कोच, बेस्ट मेंटोर, बेस्ट टीचर अगर कोई है, वो आपका अपना मस्तिष्क है, क्योंकि ये मोहताजी खत्म करती है। और मेरा उद्देश्य संपूर्ण रूप से किसी को सिखाने का भी यह है कि उसकी मोहताजी खत्म करने की, कि आज सिखा दिया तो वो कल ये ना सोचे चलो कल फिर सीखना है, उसके बाद फिर सीखना है। इंसान से सीखने के जगह में आप अपने मस्तिष्क से सीखने में उस पर फोकस करें, तो आप पूरे तरीके से सेल्फ रिलायंट होंगे। और मेरी इंटेंशन, हर साधक से मेरे कॉन्वर्सेशन में इंटेंशन मेरी यही होती है कि सामने वाले की मोहताजी किस तरीके से खत्म हो। ये नहीं कि अच्छा बात करते करते आपसे सीखा, अच्छा आपने आपका बहुत उपकार और किसी को धन्यवाद कहना, ये भी मोहताजी। मैं ये नहीं कह रही कि आचरण को फॉलो ना करें, एक जो कहते हैं एक ह्यूमन बिहेवियर जिसे मैनर्स कहते हैं, बिल्कुल मैनर्स, आप किसी को थैंक यू, धन्यवाद कीजिए, लेकिन जब इस नियत से धन्यवाद हो कि आपका बहुत उपकार, ये आप ना करते तो मैं नहीं कर पाता। आपके अंदर जो पोटेंशियल थी उसको सिर्फ हम राइट गाइडेंस करके आपकी मोहताजी खत्म करने की ओर हमारी एक चेष्टा होती है। तो आप अगर मैं नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और करेगा, क्योंकि ये
आपके जीवन में संभव हो पा रहा है उसकी मर्जी से, ऊपर वाले की जो है आपके ऊपर कृपा है, आपके ऊपर उसका जो है वो रहम है, वो आपसे राजी है, आपके ऊपर उसका आशीर्वाद है। आप जिस भी धर्म के हो, आप जिस भी फेथ को मानते हो, आप किसी चीज़ को ना भी मानते हो, तो वो एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो एक शक्ति है जो सब चीज़ को चला रही है। उसने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है, तो माध्यम मैं हूँ, कोई और हो, कोई स्पिरिचुअल टीचर हो, कोई डॉक्टर, कोई हो, कोई ना हो, आपका अपना मस्तिष्क ही आपका माध्यम बन जाएगा। तो धन्यवाद खुद का करें, धन्यवाद अपने उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस का जिसने आपको बनाया है उसका करें। कृपया मोहताजी खत्म करें। ब्रेड 41 डेज का जो कोर्स है उसका उद्देश्य ही यही है कि मोहताजी को खत्म करना। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी। ब्रेड 41 डेज का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग कोर्स। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी। ब्रेड।